आज मैं उस बैक एक्सरसाइज की बात करने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है। लोग इस एक्सरसाइज को ज़्यादा भाव नहीं देते और इग्नोर ही करते हैं। इस एक एक्सरसाइज को मैंने पिछले 7-8 सालों से रेगुलरली ठीक से नहीं करा, बाकी की सभी बैक एक्सरसाइज करता था। और आई थिंक मुझे ये एक्सरसाइज बहुत पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने इसको करना स्टार्ट किया था आज से 1.5 साल पहले। और इस एक्सरसाइज को कंसिस्टेंटली 1.5 साल से करने के बाद मेरे बैक मसल्स में जो भी गेन हुए हैं उसका 80% क्रेडिट सिर्फ इस एक ही एक्सरसाइज को जाता है और बाकी का 20% क्रेडिट मैं दूसरी बैक एक्सरसाइजेस को दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उस अंडररेटेड एक्सरसाइज का नाम है पुलअप्स। अब देखो, इसके बारे में जानता हर कोई है कि हमें लटकना है, पुल करना है अपनी बॉडी के ऊपर, लेकिन कोई भी इस एक्सरसाइज को करता नहीं। उसका सबसे पहला रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, हर कोई नहीं कर पाता। और इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको पुलअप्स करने कैसे हैं, अगर आपको पुलअप्स करने नहीं आते हैं तो। और पिछले कुछ सालों में पुलअप्स मेरी फेवरेट एक्सरसाइज हो चुकी है, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा गेन्स इसी एक्सरसाइज से मिले हैं और मैं सबसे ज़्यादा अपने बैक डे पे फोकस इसी एक्सरसाइज पे करता हूँ। मैं बैक की सिर्फ 3 एक्सरसाइज करता हूँ, पुलअप्स, इन्वर्टेड रोज रिंग्स पे और बैंड पुलअप आर्ट्स, जिसमें हाई इंटेंसिटी पे ही पुलअप्स को करता हूँ। वेटेड पुलअप्स, वेटेड पुलअप्स का मन ना हो तो मैं नॉर्मल बॉडी वेट पुलअप्स करता हूँ हाई रेप्स के लिए, 15 से ऊपर रेप्स के लिए। अगर ये आपके वर्कआउट में इंक्लूडेड नहीं है तो मैं कहूँगा इसको ज़रूर इंक्लूड करो। अब मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा बाकी की सभी बैक एक्सरसाइजेज यूजलेस होती हैं। तो अगर आप पुलअप्स को सही टेक्निक, इंटेंसिटी और रेंज ऑफ मोशन के साथ करेंगे तो इससे ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज कोई होने ही नहीं वाली है। आई नो 2023 में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, लैट पुल डाउन वर्सेस पुलअप्स, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि लैट पुल डाउन एक बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि वो ईजी होता है। और आई कंप्लीटली अग्री विद दैट और मैं आज भी उस बात पे अग्री करता हूँ। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था दोनों ही एक्सरसाइज बेस्ट हैं। मैटर सब आपकी चॉइस करती है, आप चाहे तो दोनों कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अब उस वीडियो से हटके ज़रा अपने करंट टॉपिक पर आते हैं। तो देखो यार, बैक मसल्स तो टारगेट करती ही है पुलअप्स, बट उसके साथ साथ और भी कई ऐसे फंक्शनल बेनिफिट्स हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं पुलअप्स की वजह से। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यार हमारी बहुत ज़्यादा मसल्स पे वर्क करती है। मोस्ट कॉमनली लोगों को यही पता होता है कि बैक की सभी मसल्स टारगेट होती हैं, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर, ट्रैप्स, रोम्बॉइड्स, लैट्स। लेकिन उसके साथ साथ हमारे बाइसेप, फोर आर्म्स भी ट्रेन होते हैं और हमारे एब्स भी। अगर आप पुलअप्स को सही तरीके से करेंगे, सही टेक्निक के साथ करेंगे तो आपके एब्स भी टारगेट होते हैं। इंडिया में जितने भी जिम गोअर्स को देखता हूँ उनके पुलअप्स कुछ इस तरीके के होते हैं, जहाँ पे वो फुल रेंज ऑफ मोशन में पुलअप नहीं करते, बहुत छोटा रेंज ऑफ मोशन होता है। साथ के साथ उनकी जो लेग्स होती हैं वो फोल्ड होती हैं, जहाँ पे मोमेंटम का पूरा पूरा यूज़ करते हैं ऊपर आने के लिए। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे कैलिस्थेनिक एथलीट्स वगैरह को, तो उनकी टांगें स्ट्रेट होती हैं जब वो पुलअप्स करते हैं। उससे कोर एंगेजमेंट ज़्यादा होता है, आपके एब मसल्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और आपकी बॉडी का ओवरऑल पॉस्चर, बैलेंस और स्टेबलाइजिंग मसल्स सभी स्ट्रेंथन होती हैं। क्योंकि पुलअप्स में स्टेबलाइजिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पूरी बॉडी को स्थिर रखने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा सारा वजन हमारे हाथों पे होता है और हम हवा में लटके होते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस करी है कि जब वो पुलअप्स करते हैं तो पूरे डेड हैंग पोजीशन तक नहीं आते। डेड हैंग पोजीशन का मतलब होता है जब आप पूरे लटक गए हैं ऊपर और आपके एल्बो स्ट्रेट हो चुके हैं। उस पोजीशन तक पुलअप्स को कोई नहीं करता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ऊपर आने में ताकत बहुत ज़्यादा लगती है और हर कोई वो लगाता नहीं है। तो पुलअप्स का फुल रेंज ऑफ मोशन यही होता है कि आप अपने चिन को पूरा बार पे टच कर रहे हैं एंड देन पूरा नीचे आ रहे हैं, जहाँ पे आपके हाथ पूरे ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं। ये होता है पुलअप्स का फुल रेंज ऑफ मोशन। और दूसरा, आपकी लेग स्ट्रेट होनी चाहिए, जिससे आप मोमेंटम यूज़ नहीं करेंगे, जिससे आप बॉडी का मोमेंटम यूज़ नहीं करेंगे ऊपर आने के लिए। और आपकी जो सभी टारगेटेड मसल्स है, यानी आपकी कोर और आपकी बैक मसल्स, वही सारी ताकत लगाती हैं और उन्हीं में स्ट्रेंथ और मसल मास बिल्ड होता है। तो ये है एक मेजर रीज़न जिस वजह से लोग पुलअप्स नहीं करते, क्योंकि फुल रेंज ऑफ मोशन पुलअप्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। पूरा नीचे तक आना और फिर ऊपर खींचने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, जिससे नंबर ऑफ रेप्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ईगो लिफ्टर्स को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अब मैं करेक्ट टेक्निक और करेक्ट रेंज ऑफ मोशन की बात करूँगा कि आपको करना कैसे है। देखो, आपको अपनी लेग्स स्ट्रेट रखनी है, इससे आपका कोर का एंगेजमेंट होगा, आप मोमेंटम यूज़ नहीं करेंगे और आपकी सभी बैक मसल्स अब ताकत लगाएंगी ऊपर आने के लिए। जिससे क्या होगा, जिन मसल्स को टारगेट करने का हमारा मेन गोल है वही टारगेट होंगी, उन्हीं मसल्स में स्ट्रेंथ बिल्ड होगा और उन्हीं में मसल मास गेन होगा। दूसरा आता है जो नीचे आते हुए डेड हैंग पोजीशन में आ जाना, जहाँ पे आपके आर्म्स पूरे स्ट्रेट रहेंगे। इससे जब आप ऊपर पुल करेंगे तो आपको अपनी लैट्स में हद से ज़्यादा एक स्ट्रेच फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर से आपकी लैट्स को कोई खींच रहा है और कोई नीचे से खींच रहा है, जैसे बीच में से आपकी वो मसल फट जाएगी। ऑब्वियसली लिटरली वो मसल नहीं फटने वाली, बट आपको स्ट्रेच एक बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फील होगा, जो मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप वाइड ग्रिप पुलअप्स करते हैं तो आपको वो स्ट्रेच और भी ज़्यादा महसूस होगा और ऊपर आते हुए आपकी ताकत भी ज़्यादा लगेगी मसल्स की। और जब आपकी लेग स्ट्रेट रहेगी तो आप मोमेंटम भी यूज़ नहीं करेंगे, जिससे ओवरऑल अच्छे तरीके से मसल्स टारगेट होंगे। आप पूरा नीचे आ जाते हैं और आपके हाथ पूरे सीधे हो जाते हैं। उसका एक और बेनिफिट है, वो है आपके स्कैपुला का इन्वॉल्वमेंट। स्कैपुला बेसिकली शोल्डर ब्लेड्स होती हैं जो हमारे बॉडी के पीछे होती हैं। अब जिम में ज़्यादातर एक्सरसाइज ना हम लोग
अपने शोल्डर ब्लेड्स को ऐसे फिक्स करके करते हैं। अगर आप बाइसेप कर्ल्स देखेंगे तो शोल्डर्स फिक्स रखने पड़ते हैं। कोई भी आप एक्सरसाइज देख लीजिए, शोल्डर्स को ऐसे रिट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि शोल्डर ब्लेड को ऐसे पीछे खींचना पड़ता है, तब हम हर कोई एक्सरसाइज करते हैं। तो ज़्यादातर बॉडी वेट एक्सरसाइज में का फ़ायदा होता है हमारा स्कैपुला फ्रीली मूव करता है। अब जितनी भी एक्सरसाइज में हम अपना शोल्डर ब्लेड्स को फिक्स रखते हैं, पीछे रिट्रैक्टेड रखते हैं, उसमें क्या होता है हमारा स्कैपुला मूव नहीं कर रहा होता, वो मसल्स ज़्यादा मूव नहीं कर रही होती। अब जब आप पुलअप्स में सबसे नीचे आते हैं तो हमारे स्कैपुला मसल्स की भी मूवमेंट होती है, जो ऑब्वियसली इंजरी प्रिवेंशन के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर कोई भी मसल्स को आप मूव नहीं करेंगे, उसे रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, तो इन फ्यूचर कभी आप कोई ऐसा मूवमेंट करते हैं तो इंजरीज के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बॉडी की हर मसल बेसिकली मूव होने के लिए सबका अपना अपना फंक्शन है, और यही फ़ायदा पुलअप्स में सबसे नीचे आने का होता है कि आपका स्कैपुला पूरा मूव करता है, स्कैपुला की सभी मसल्स अच्छे तरीके से काम करती हैं, जिससे कि शोल्डर ब्लेड्स के आसपास की सभी मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं और हमारी बैक को एक अच्छा खासा ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग लुक मिलता है। तो ये होता है पुलअप्स का रेंज ऑफ मोशन। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए और अगर आप और प्रोग्रेस करेंगे तो आप वेट्स भी ऐड कर सकते हैं डिपिंग बेल्ट से, या फिर अपने पैरों में एक डंबल लगा के, या फिर एक बैकपैक में वेट्स डाल के। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अब उनकी बात करता हूँ जिनको पुलअप्स नहीं आते, तो भाई तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट तरीका है एक रेजिस्टेंस बैंड खरीद लो। मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि 40 केजीज़ का डीकैथलॉन का रेजिस्टेंस बैंड है, आप वो परचेज़ कीजिए और आप असिस्टेड पुलअप्स कीजिए। अगर आपके पास 40 केजी का बैंड नहीं है तो 15 और 25 केजी का भी चलेगा। तो मेन बात यह है कि आपको 40 किलो का रेजिस्टेंस बैंड चाहिए और उससे आप पुलअप्स कीजिए जैसे नॉर्मली करते हैं, अपने रेप्स को इंक्रीज़ कीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा बिना बैंड के भी करने लगेंगे। हाँ, अगर आप पुलअप्स नहीं जानते ना, तो बैंड असिस्टेड पुलअप्स कर रहे हैं, तो वो भी आपको सेम वैसे ही रिजल्ट्स देंगे जैसे एक नॉर्मली बंदा विदाउट बैंड्स पुलअप्स करता है, वैसा ही आपके मसल्स टारगेट होंगे। और बैंड असिस्टेड पुलअप्स करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी लेग्स को फोल्ड नहीं कर सकते, जैसे लोग मोमेंटम यूज़ करते हैं, हाफ रेंज ऑफ मोशन में करते हैं। बैंड असिस्टेड पुलअप में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप अपनी लेग्स को ऐसे पीछे फोल्ड कर लो। आपको अपनी लेग्स को स्ट्रेट रखना पड़ेगा, कोर एक्टिवेशन अच्छा होगा, साथ के साथ आप मोमेंटम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी हर वो मसल वर्क करेगी जिनको बेसिकली पुलअप्स में टारगेट करना हमारा गोल होता है। और कुछ ही टाइम में आप नोटिस करेंगे कि आप विदाउट बैंड भी पुलअप करने लगेंगे और आपके बैक गेन्स बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।